दोस्तों रिसेंटली मैंने विस्परिंग कॉरिडोर्स नाम की एक साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी देखी है जो कि 1998 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं पार्क की योंग। इस मूवी की अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पर इसे मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज में ये सिर्फ 17% फ्रेश है, पर इसके ऑडियंस स्कोर 50% है। आज की इस वीडियो में मैं इसी फिल्म की कहानी को बताते हुए इससे जुड़े कुछ और बातें भी आपको बताऊंगी। सबसे ज़रूरी बात ये कि आप इस मूवी के कैरेक्टर्स के नाम और फेसेस ध्यान से सुनिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मूवी शुरू होती है और हम एक स्टील के स्लाइडिंग डोर को अपने आप खुलते और बंद होते देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बारिश के कारण बने छोटे गड्ढों को दिखाया जाता है जिनमें पानी भरा हुआ था, और तभी हम एक लड़की के पैरों को देखते हैं जो कि नंगे पांव खड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जिनका नाम था मिसेस पार्क, और यहाँ मिसेस पार्क किसी यून योंग को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी एक आदमी मिसेस पार्क से पूछता है कि वो इतनी देर रात तक स्कूल में क्या कर रही हैं, पर यहाँ मिसेस पार्क्स एकदम घबराई हुई थी और वो उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। उस आदमी के जाने के बाद मिसेस पार्क एक डायरी में 93 और 96 को सर्कल करती हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस पार्क एक ऑल गर्ल्स कोरियन स्कूल की टीचर है, और जो आदमी अभी उनसे बात कर रहा था वो इसी स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर था जो कि स्कूल की नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। मिसेस पार्क्स लाइब्रेरी में 1993 और 1996 के ईयर बुक्स में कुछ अजीब नोटिस करती हैं और उसे देखकर वो फिर से यून योंग को कॉल करती हैं। कॉल पर मिसेस पार्क्स कहती हैं कि जिन जू मर चुकी है, पर अभी भी वो स्कूल अटेंड कर रही है। पर तभी कॉल कट हो जाता है और एक अननोन फिगर मिसेस पार्क्स को डराने लगती है। यहाँ से मिसेस पार्क्स भागने लगती हैं और ये आकृति इनका पीछा करने लगती है और उनका गला दबाकर उन्हें मार देती है। अगले सीन में हम स्पोर्ट्स टीचर को दिखाया जाता है जिन्हें स्कूल के कॉरिडोर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, पर वहाँ देखने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि वही आकृति मिसेस पार्क्स की डेड बॉडी को घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी, और वो मिसेस पार्क्स की बॉडी को स्कूल के पास लगे एक पेड़ पर टांग देती है। इसके बाद हमें एक क्लासरूम के टेबल को दिखाया जाता है जिस पर जे लिखा हुआ था, और उसी टेबल पर खून की कुछ बूंदें टपक रही थी। अब अगली सुबह हम स्कूल की एक लड़की को किसी का इंतजार करते देखते हैं जिसका नाम जे हीथ है। जे ही अपनी क्लास में GO का वेट कर रही थी, क्योंकि उस हफ्ते क्लास की मॉनिटर्स वो दोनों थी, इसीलिए उन्हें क्लास की साफ सफाई का ध्यान रखना था। जे ही काफी डरी डरी और चुपचाप रहने वाली लड़की थी, लेकिन GO उसकी एकदम अपोजिट थी, यानी कॉन्फिडेंट और बोल्ड, और यहाँ GO JE पर तरस खाकर उससे दोस्ती कर लेती है। जब ये दोनों अपने क्लासरूम 33 में आते हैं तो वहाँ उनकी क्लासमेट जोंग सू पहले से ही बैठकर पढ़ रही थी। JE और JO क्लासरूम साफ करना शुरू करती है, वहीं जोंग सू उन्हें काफी क्रीपी तरीके से देख रही थी। क्लासरूम के बाहर जाकर GO और JE ये बात करते हैं कि जोंग सू पजेस्ड है और इसीलिए वो इतनी क्रीपी है। GO नीचे पानी भरने जाती है जहाँ उसे विंडो के बाहर से मिसेस पार्क्स की बॉडी को लटके दिखाई देती है। स्कूल की कुछ और लड़कियां भी इस लाश को देखकर चिल्लाने लगती हैं, और यहाँ GO JE को मिसेस पार्क्स की बॉडी देखने से रोक लेती है। और वहीं जोंग सूक को भी दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी तरीके से मिसेस पार्क्स की बॉडी को देख रही थी। अब यहाँ से सीन हमें मिस्टर ओ को नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम 33 की सारी लड़कियों को एक जगह बुलाकर उनसे कहते हैं कि मिसेस पार्क्स की मौत के बारे में वो किसी से भी कुछ भी ना कहें, क्योंकि इससे उनके स्कूल का नाम खराब होता। मिस्टर ओ भी एक टीचर थे जो कि मिसेस पार्क्स की मौत के बाद क्लास 33 को पढ़ाने वाले थे। मिस्टर ओ एक अच्छे टीचर नहीं थे क्योंकि वो क्लास की लड़कियों को बहुत बुरी तरह से सजा देते थे। इसके अलावा वो क्लास 33 के टॉपर सो योंग को हरास भी करते थे, जिसे पूरी क्लास एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती थी। मिस्टर ओ एक बुरे बिहेवियर के कारण
स्टूडेंट्स उन्हें मैड डॉग कहते थे। सो योंग मिस्टर ओ की हरकतों को टॉलरेट करती थी क्योंकि वो टॉप स्कोर्स लेकर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। इसके बाद हम स्कूल के स्टाफ रूम को दिखाया जाता है जहां यून योंग यानी वो लड़की जिसे मरने से पहले मिसेस स्पार्क्स ने कॉल किया था वो थी। वो मिसेस स्पार्क्स की एक पुरानी स्टूडेंट थी जो कि 9 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। यून योंग अब इसी स्कूल में एक टीचर बन गई थी और मिसेस स्पार्क्स की मौत की खबर सुनकर वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रही थी। यून योंग बार बार मिसेस स्पार्क्स की कई बातों को सोच रही थी क्योंकि जिस जिनजू के बारे में मिसेस स्पार्क्स ने यून योंग को बताया था वो यून योंग की बेस्ट फ्रेंड थी। जिनजू ने 9 साल पहले इसी स्कूल में सुसाइड कर लिया था, लेकिन मिसेस स्पार्क्स ने फोन पर कहा था कि जिनजू अभी भी क्लास अटेंड कर रही है। अब यहाँ से सीन रूम 33 पर शिफ्ट होता है जहाँ क्लास की लड़कियां मिसेस स्पार्क्स की मौत के बारे में बात कर रही थी। यहाँ सबको लग रहा था कि मिसेस स्पार्क्स को किसी घोस्ट ने मारा था और यहाँ सो योंग जी ओ को कहती है कि उसे मिसेस स्पार्क्स को मारने वाले घोस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जी ओ उस घोस्ट से कांटेक्ट करने के लिए मान जाती है, पर तभी वहाँ मिस्टर ओ आ जाते हैं जो सबको डांटने लगते हैं। यहाँ मूवी में एक और बात बताई जाती है कि जो जी ओ है ना वो शमन फैमिली से बिलोंग करती है और इसी वजह से सो योंग चाहती थी कि जी ओ मिसेस स्पार्क्स को मारने वाली स्पिरिट से कांटेक्ट करे। अब यहाँ ये पॉसिबल है कि ये बस एक मजाक था या कोई रूमर था और जी ओ के पास ऐसी कोई पावर्स ना हो। अब यहाँ मिस्टर ओ के डांटने के बाद सभी लड़कियां चुपचाप अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और जी ओ उसी टेबल पर बैठती है जिसपे हमने मूवी के स्टार्ट में जे लिखा देखा था और जिसपे खून भी गिरा हुआ था। यहाँ जी ओ टेबल पर सूखा हुआ खून देखती है और ऊपर देखने पर उसे क्लासरूम की सीलिंग पर भी खून के निशान नजर आते हैं, पर वो इसे इग्नोर कर देती है। अब आगे के सीन्स में हम जी ओ को और जे ही को अच्छे दोस्त बनते देख पाते हैं। जी ओ बहुत टैलेंटेड थी और वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी। मिसेस स्पार्क्स की डेथ के बाद जी ओ ने उनकी एक टनी हुई डेड बॉडी की भी पेंटिंग बनाई थी जिसे वो जे ही को दिखाती है। जे ही भी एक टैलेंटेड पेंटर थी और वो जी ओ को पेंटिंग लेसन देने का वादा करती है। इस सीन में हम ये जान पाते हैं कि जी ओ को स्कूल में कम मार्क्स आते थे जिस वजह से वो खुद को टैलेंटलेस मानती थी, पर वो असल में काफ़ी टैलेंटेड थी। अब आगे के सीन्स में हमें क्लास 33 को देख पाते हैं जहाँ जी ओ और बाकी सारी लड़कियां अपनी अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी। तभी मिस्टर ओ गुस्से में क्लासरूम के अंदर आते हैं और उनके हाथ में जी ओ की बनाई हुई पेंटिंग भी थी। मिस्टर ओ यहाँ जी ओ को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और उसकी बनाई हुई पेंटिंग को भी तोड़ देते हैं। मिस्टर ओ का कहना था कि इन्हीं हरकतों के कारण स्कूल का नाम बदनाम होता है और वो जी ओ को आर्ट रूम में जाने से बैन कर देते हैं। जी ओ को अभी भी पेंटिंग करनी थी और जे ई उसे स्कूल का एक सीक्रेट जगह बताती है जहाँ वो पेंटिंग कर सकती थी। ये जगह थी स्कूल का एक सीक्रेट स्टोरेज रूम जिसे लोग हॉन्टेड मानते थे। जी ओ फौरन वहाँ जाती है और उसे वह क्लास की टॉपर सो योंग मिलती है जो वहाँ स्मोक कर रही थी। सो योंग यहाँ इनसे कहती है कि ये जगह उसकी सीक्रेट हाइड आउट है और अगर जी ओ को वहाँ पेंटिंग करनी है तो उसे सो योंग को रेंट देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यून योंग मिसेस स्पार्क्स की डेथ और उनके मैसेज के बारे में सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि 9 साल पहले यून योंग एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हुआ करती थी और वो जिनजू की बेस्ट फ्रेंड भी थी। दोनों काफ़ी टैलेंटेड भी थे और दोनों साथ मिलकर स्कल्पचर्स भी बनाया करते थे और क्लास रूम 33 के जिस टेबल पर जे लिखा हुआ था उसे यून योंग ने ही बनाया था फॉर जिनजू। यानी 9 साल पहले वो टेबल जिनजू का हुआ करता था, लेकिन जिनजू एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी और साथ ही जिनजू के माँ एक शमन भी थी जो मैजिक किया करती थी। मिसेस स्पार्क्स का मानना था कि जिनजू यून योंग के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस थी और अगर यून योंग जिनजू से दोस्ती नहीं तोड़ेगी तो मिसेस स्पार्क्स जिनजू को स्कूल से निकाल देंगी। अपनी दोस्त के फ्यूचर के लिए यून योंग ने जिनजू से दोस्ती तोड़ दी थी, पर इससे जिनजू काफी अकेली हो गई थी जिसका फायदा उठाकर स्कूल के बाकी लड़कियां जिनजू को बुली करने लगी और इससे हमें पता चलता है कि मिसेस स्पार्क्स भी एक अच्छी टीचर नहीं थी और वो स्टूडेंट्स के साथ काफी कठोर बर्ताव भी किया करती थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स उन्हें नापसंद किया करते थे और कई स्टूडेंट्स उन्हें ओल्ड फॉक्स के नाम से भी बुलाते थे। फ्लैशबैक में हमें आगे पता चलता है कि अचानक से ही जिनजू ने एक दिन स्टोरेज रूम में सुसाइड कर लिया था और यून योंग को ऐसा लग रहा था कि जिनजू की स्पिरिट से जी ओ को पजेस कर चुकी है। अब यून योंग को ऐसा क्यों लगता था?
जिनजू के पास एक क्यूट सी और छोटी सी बेल हुआ करती थी जिसे रिसेंटली यून योंग ने जीओ के पास देखा था। अब यहाँ से अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम मिस्टर ओ को क्लास 3 के स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ मिस्टर ओ सो योंग को टॉप करने के लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे और यहाँ वो जोंग सुक को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि भले ही वो क्लास में सेकंड आई हो पर पूरे स्कूल में उसका रैंक 25 है। मिस्टर ओ की बातें सुनकर जोंग सुक एकदम दुखी हो जाती है पर वो यहाँ कर भी क्या सकती थी। उसी रात मिस्टर ओ को स्कूल में नाइट पेट्रोलिंग करना था। यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान मिस्टर ओ को स्कूल के कॉरिडोर में एक अनजान आकृति नजर आती है जिसने इसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये आकृति मिस्टर ओ का पीछा करती है और उन्हें बुरी तरह डरा देती है। फिर उन्हें एक नाइफ से चोट भी पहुंचाती है और फिर ये आकृति मिस्टर ओ को रूम 3 के विंडो के कर्टन से गला घोंटकर मार देती है। अगले दिन सभी लोग मिस्टर ओ के एब्सेंस को नोटिस करते हैं और यहाँ जीओ डरी हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मिसेस पार्क्स को मारने वाली स्पिरिट ने जीओ को पजेस करके मिस्टर ओ को मरवा तो नहीं दिया। अब असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन जीओ ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि मिसेस पार्क्स की डेथ के बाद वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गई थी। क्लास में जीओ फिर से नोटिस करती है कि उसके टेबल पर फिर से खून की बूंदें गिरी हुई थी और जब जीओ फिर से ऊपर देखती है तो उसे फिर से सीलिंग पर खून लगा नजर आता है। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जोंग सुक भी उस दिन क्लास में प्रेजेंट नहीं थी और ये बात सबको बहुत अजीब लगती है क्योंकि जोंग सुक कभी भी स्कूल देर से नहीं आई थी। इसके बाद जोंग सुक क्लास के अंदर एंटर करती है जिसके बाद क्लास में मिस्टर ओ के रिप्लेसमेंट टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं। तभी अचानक से जोंग सुक अपने किताब के पन्नों को फाड़ना शुरू कर देती है और टीचर जोंग सुक को काफी जोर से थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ की वजह से जोंग सुक के मुंह से खून निकलने लगता है और जोंग सुक उठकर क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ यून योंग को मिसेस पार्क्स की डायरी मिल जाती है और वो नोटिस करती है कि मिसेस पार्क्स ने अपनी डायरी में नंबर 93 और 96 को सर्कल किया था। इन नंबर्स को यून योंग ईयर 1993 और 1996 से लिंक करती है और यहाँ उसे मिसेस पार्क्स की फोन पर कही हुई ईयर बुक वाली बात याद आती है। यून योंग लाइब्रेरी जाकर 1993 और 1996 की ईयर बुक ढूंढने लगती है पर वो स्पेशली वो दोनों ईयर की बुक उस लाइब्रेरी से मिसिंग थी। यहाँ ये सीन चेंज होकर जोंग सुक पर फोकस करती है जो उस स्टोरेज रूम में गई हुई थी। वहाँ स्टोरेज रूम में यून योंग पहले से स्मोक कर रही थी और यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है। यून योंग यहाँ गुस्सा होकर जाने लगती है पर तभी उसे वहाँ पर वो मिसिंग बुक्स मिलती है यानी 1993 और 1996 की ईयर बुक्स और यहाँ सो योंग वो बुक्स अपने साथ ले जाती है। इन्हीं सब के बीच हमें यून योंग का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि 9 साल पहले जिनजू को उस स्टोरेज रूम में मिसेस पार्क्स ने ही एज अ पनिशमेंट बंद कर दिया था और साथ ही उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को भी उसे बाहर निकालने से मना कर दिया था और इसी वजह से यून योंग ने भी जिनजू को उस स्टोर रूम से नहीं निकाला था। अब इसी में हम और देखते हैं कि स्टोरेज रूम में जिनजू की एक स्टैचू भी थी जिसे यून योंग ने ही जिनजू के लिए एज अ गिफ्ट बनाई थी। असल में जिनजू की मौत एक सुसाइड नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था जहां स्टोरेज रूम में मदद के लिए चिल्लाते वक्त वो एक शेल्फ से टकरा गई थी जिससे यून योंग के द्वारा बनाई गई स्टैचू नीचे गिरने वाली थी। जिनजू इस स्टैचू को बचाने के चक्कर में बाकी शेल्फ से टकरा जाती है जिस कारण शेल्फ के ऊपर रखी स्टैचू और स्कल्पटिंग नाइफ जिनजू के ऊपर गिर जाती है और इसी कारण जिनजू की मौत हो गई थी यानी जिनजू अपनी दोस्त यून योंग के द्वारा दी गई गिफ्ट को बचाने के चक्कर में मारी गई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम जीओ को स्टोरेज रूम में पेंटिंग करते देखते हैं। तभी वहाँ यून योंग आती है और वो जीओ को जिनजू वाली बेल के बारे में पूछती है और अगर आपको याद हो तो यून योंग को ऐसा लगता है कि जीओ को जिनजू की स्पिरिट ने पजेस किया हुआ है क्योंकि यून योंग ने जीओ के पास जिनजू की बेल देखी थी पर यहाँ जीओ बताती है कि उसे वो बेल जेई ने दिया था। यून योंग यहाँ जीओ को बताती है कि कैसे 9 साल पहले जिनजू की डेथ उसी स्टोरेज रूम में हुई थी और वो सब सुनकर जीओ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। यून योंग के वहाँ से जाने के बाद जीओ को उसी स्टोरेज रूम की फ्लोर के नीचे से मिलती है जिनजू की स्टैचू जिसे बचाते वक्त जिनजू की मौत हो गई थी और उसी स्टैचू के नीचे उसे मिस्टर ओ की डेड बॉडी फिर दफन मिलती है और मिस्टर ओ की लाश को देखकर जीओ यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोंग सुक ठीक मिसेस पार्क्स की तरह पेड़ से लटक कर मर
मर चुकी थी और इसे देखकर सो योंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सो योंग और जोंग सूक काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर स्कूल के टीचर्स इन दोनों को आपस में कंपेयर करने लग गए थे, जिस कारण से इन दोनों की दोस्ती टूट गई। सो योंग और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो गई और जोंग सूक डिप्रेस रहने लगी और शायद इसी डिप्रेशन के कारण जोंग सूक ने अपनी जान ले ली। यहाँ से सीन यून योंग पर आता है, जो कि लाइब्रेरी में बैठकर सो योंग द्वारा लाई गई 1993 और 1996 की ईयर बुक्स को देख रही थी। ईयर बुक्स को देखकर यून योंग को पता चल जाता है कि मिसेस पार्क्स की मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन इससे पहले वो यून योंग कुछ कर पाती है। लाइब्रेरी में जिन जू की स्पिरिट्स उसके सामने आकर उसे कन्फ्रंट करती है और अब यहाँ स्टोरी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। असल में जिन जू की आत्मा पिछले 9 साल से स्कूल में ही थी और वो आत्मा हर 3 साल में क्लास 3 के किसी स्टूडेंट्स की झूठी आइडेंटिटी के साथ शामिल हो जाती थी। उस रात मिसेस पार्क्स को 1993 और 1996 की ईयर बुक्स से ये बात पता चल गई थी और इसी बात को सीक्रेट रखने के लिए जिनजू ने मिसेस पार्क्स को मार दिया था। पर क्योंकि अब ये बात यून योंग को पता चल गई थी, इसीलिए जिनजू की आत्मा यून योंग को यहाँ मारने आई थी। जिनजू की घोस्ट यून योंग को स्कूल के कॉरिडोर्स में दौड़ाकर काफ़ी चोट पहुँचाती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीओ को स्टोरेज रूम में जेई की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था यून योंग रिटर्न एज अ टीचर, वंस अगेन मिसेस पार्क्स बिकम अ होम रूम टीचर। और ये सब पढ़कर जीओ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसे यून योंग की जिनजू के बारे में बताई गई बात याद आती है और जीओ यहाँ समझ गई थी कि जे ही जिनजू की घोस्ट है जो कि स्कूल में सबको डरा रही है। अब अगले सीन में हम यून योंग को घायल देखते हैं, जो कि स्कूल के कॉरिडोर्स में भाग रही थी और जिनजू की घोस्ट उसे मारने की कोशिश कर रही थी। पर तभी जिनजू को जेओ की आवाज़ आती है और वो यून योंग को मारने से रुक जाती है। यहाँ जिनजू की आत्मा यून योंग को बताती है कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी थी, पर उससे पहले ही वो मर गई, इसीलिए वो 9 साल से इसी स्कूल में भटक रही है और हर 3 साल में वो एक नई आइडेंटिटी के साथ क्लास 3 में शामिल हो जाती है। पर इस बार मिसेस पार्क्स को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और इसीलिए जिनजू मिसेस पार्क्स को मार डाली। जिनजू यहाँ कहती है कि पहले उसे सिर्फ ईयर बुक का हिस्सा बनना था, लेकिन अब उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी हैं और अब उसे एक दोस्त भी चाहिए था जो उसे जीओ के रूप में मिली। ये सब बताकर जिनजू यून योंग को मारने ही वाली थी, पर तभी वहाँ जीओ आ जाती है और वो जिनजू को वो सब बंद करने के लिए कहती है। जीओ यहाँ जिनजू को धमकाते हुए कहती है कि अगर जिनजू ने अभी ये सब बंद नहीं किया तो वो खुद को मार डालेगी और जिनजू कभी नहीं चाहेगी कि उसकी दोस्त मरे। यहाँ जीओ और यून योंग जिनजू को प्रॉमिस करती हैं कि वो दोनों मिलकर इस स्कूल के कल्चर को बदलने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसके लिए जिनजू को लोगों को मारना बंद करना पड़ेगा। इसके बाद जीओ जिनजू को रेस्ट इन पीस कहती है, जिसके बाद जिनजू उसकी बात सुनकर गायब हो जाती है। क्लासरूम 3 की दीवारों से खून टपकने लगता है और खून की बूंदें जिनजू की उस टेबल पर भी गिरती हैं जिस पर जे लिखा हुआ था। दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में जिनजू की स्टैचू भी क्रैक हो जाती है जिसमें से खून निकलने लगता है। यून योंग और जीओ उसी क्लासरूम में बैठी रोने लग रही हैं। अब यहाँ से सीन नेक्स्ट डे पर आता है, जहाँ एक लड़की क्लासरूम 3 का दरवाज़ा खोलकर यून योंग और जीओ को देखती है और ये स्टूडेंट क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करके कॉरिडोर्स की तरफ जाने लगती हैं। तभी हम स्टूडेंट का चेहरा देख पाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट एक नई घोस्ट है जो कि और कोई नहीं बल्कि जोंग सूक थी। जोंग सूक तो कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विस्परिंग कॉरिडोर्स की कहानी और इस फिल्म की स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, इसमें सिमिलर फेसेस और सिमिलर नेम से आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, पर इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें ज़रूर बता सकती हूँ। ये मूवी साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम को दर्शाती है, जहाँ मिसेस पार्क और मिसेस ओ जैसे टीचर बच्चों को मेंटली काफ़ी ट्रॉमेटाइज करते हैं। अब जो लोग के ड्रामा फैंस होंगे उन्होंने कभी ना कभी स्कूल के ड्रामा देखा ही होगा और उन्हें ये पता होगा कि उनमें ज़्यादातर टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे टीचर मिसेस पार्क्स या मिसेस ओ जैसे की होते हैं, कुछ यून योंग जैसे भी होते हैं, लेकिन जो मिसेस
पार्क और मिसेस ओ जैसे टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों की क्रिएटिविटी मार देते हैं। जैसे जिनजू और योन सुक के केस में हुआ, उनकी क्रिएटिविटी को मार डाला गया था, जिस कारण योन सुक और जिनजू दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी थी। वहीं दूसरे स्टूडेंट्स उस स्ट्रेस से बचने के लिए दूसरा तरीका अपनाते थे। जैसे सोयोंग जो कि टॉपर थी, वो स्ट्रेस से बचने के लिए सिगरेट्स पिया करती थी। वहीं जॉन सुक पढ़ाई के प्रेशर और कंपैरिजन के कारण सबसे कटी रहने लगी थी, बहुत क्रीपी बन गई थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस मूवी को साउथ कोरिया में बैन करने की भी कोशिश की गई थी ताकि स्कूल्स की हार्श रियलिटी लोगों को पता ना चले। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि इस मूवी की रेटिंग्स इतनी कम क्यों हैं। साथ ही मैं अब आपको नंबर 3 के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। आपने पूरी मूवी में नोटिस किया होगा कि इस पूरी मूवी में नंबर 3 पर काफ़ी फोकस किया गया था। जैसे जिनजू 9 साल पहले रूम 33 में पढ़ती थी, इसलिए वो हर 3 साल में क्लासरूम 33 में एक फॉल्स स्टूडेंट की आइडेंटिटी के साथ पढ़ा करती थी, यानी ईयर 1993 और 1996 में। इसके बाद वो पकड़ी गई थी। साथ ही इस पूरी मूवी में हमने 3 रिलेशंस को देखा। पहली यून योंग और जिनजू की, जिन्हें अलग कर दिया गया था। दूसरी तरफ जॉन सूक और सोयोंग की, जो कि पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर टीचर्स के कंपैरिजन के कारण उनकी दोस्ती टूट गई थी। और तीसरा रिलेशन जी ओ और जे ही का, जिसमें जे ही तो जिनजू की ही कोच थी, जो कि जी ओ से दोस्ती करने आई थी। अब बात करी जाए मूवी के टाइटल की, तो मूवी का टाइटल विस्परिंग कॉरिडोर्स इसलिए है क्योंकि इस स्कूल के अंदर कई राज दफने थे जो कि एक एक करके सामने आए। यानी स्कूल में कोई कांड टीचर्स छिपा दिया करते थे और स्टूडेंट्स को भी मना कर दिया करते थे। जैसे जिनजू और मिसेस पार्क्स की डेथ को छिपाया गया था और स्टूडेंट्स को भी मना किया गया था किसी को भी बताने से। स्टूडेंट इन स्कूल के डार्क सीक्रेट्स को अपने भड़ास को दबी आवाज़ में कॉरिडोर्स में आपस में बताते थे, इसीलिए इस मूवी का नाम विस्परिंग कॉरिडोर्स है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे कैसी कहानी कैसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।